कितना गंदा पड़ा है सब। उठो। नहीं उठोगे? बता रहे आज मैं पतंग उड़ाऊंगा। आज संडे है, सबको हैप्पी संडे। पागल। मेरा ब्लॉग नहीं। चलिए चलते हैं फिर, यहाँ झाड़ू वगैरह करते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा होता रहता है। तुम कहाँ चली? दूध का डब्बा लेके दूध लेने। ना मिला तो एक ही तो है। सो फ्रेंड्स, मैं पोछा वगैरह कर चुकी हूँ। सर्दी में मेरी आफत आती है, सब बीमार हो जाते हैं। बीमार मतलब जो भी सभी लोग नीचे चाचा झाड़ू पोछा करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और ऊपर जो लक्ष्मी दीदी हैं उनका भी कुछ आता पता नहीं है कब छुट्टी ले लेती है। अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जब तक कि चाचा आना स्टार्ट करेंगे तब तक लक्ष्मी दीदी छुट्टी ले लेंगी, ये रहता है। तो मैं सोच रही हूँ आज हेयर वॉश करने के लिए, देखती हूँ करती हूँ या नहीं करती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड को देख के तो मन नहीं करता है करने का। और पोछा वगैरह कर लिया है, बस थोड़ा सा सोफे वगैरह सेट करने। बच्चे रहने नहीं देते, कितना भी आप कर लो लेकिन बच्चे रहने नहीं देते हैं। और भाभी लोग अपना किचन के काम में लगी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो नाश्ता वगैरह का रहता है वो ऐसे है कि खाना सबको थोड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन चाहिए मतलब सबके अलग अलग डिशेस होते हैं। जैसे पापा को कुछ खाना होता है थोड़ा सा, भैया को कुछ खाना होता है, ऐसे रहता है। तो इस चक्कर में मेरे यहाँ किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बस थक गई हूँ, पोछा वगैरह करके आई हूँ तो अभी बस बैठी हूँ। अब थोड़ा सा सामान वामान लगाना है, सेट करना है। वो इधर पीछे पापा के कपड़े टंगे हुए हैं तो सोच रही हूँ जाके वॉश करती हूँ, जाके सारा काम आज फिनिश करना है जल्दी जल्दी से। और फिर आज दीदी भी आ रही हैं तो बस फिर तो यही रहता है। देखो क्या कैसे काम मेरा कब इधर से उधर रहता है। साथ के साथ ब्लॉग भी एडिट करना, उतना ही मतलब ब्लॉग बनाना, ब्लॉग एडिट करना। फिर भी आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं। मैं देखती हूँ, मतलब एक सेकंड पहले लाइट ऑन करती हूँ फिर बोलती हूँ। मतलब सोच होती है, देखो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उसमें हम लोग किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ तो लोग देख लेंगे, देखने के बाद भी मतलब उसको लाइक तक नहीं करते, तब पता चलता है कि हाँ कौन मतलब करता है कौन नहीं करता है। लेकिन चलो खैर छोड़ो, वो उनकी इच्छा है, उनके हिसाब से उनको करने देते हैं। लेकिन एक मन सा ख़राब होता है कि यार देखो मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं तो कभी नहीं सोचती हूँ, मुझे ये लगता है। और इसको मतलब इसके भी कई ट्रिक होते हैं चेक करने के लिए, किसने लाइक किया किसने नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो YouTube पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके वीडियो पे किसने लाइक किया किसने नहीं किया। फ्री की एडवाइस आपको दे रही हूँ, देखिएगा। तो फिर जब ये देखो यार इसने देखा और इसने लाइक नहीं किया, फिर ये लगता है कि कोई बात नहीं, शायद उनको लगता है उनके एक लाइक से हम सुपरस्टार ना बन जाए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक मतलब जिनको करना हुआ करे वो कर दीजिए, जिनको ना करना हुआ करे तो वो ना करें। थैंक यू। तो चलिए, मेरी बकबक ख़त्म नहीं होती, ऐसी वो चलती रहती। बोलती मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ऐसा मुझे क्या सभी को लगता है। और दीदी तो मुझसे कहती भी हैं ब्लॉग कम दिखाती है, बातें ज़्यादा करती है। उसके लिए भी तो होना चाहिए ना, इस वजह से मैं बातें ज़्यादा करती हूँ, ब्लॉग कम शूट करती हूँ। तो बस चलिए फिर चलते हैं, फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं, कपड़े वपड़े वॉश करते हैं क्योंकि टाइम से काम भी फिनिश करना और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। भाभी लोग अपना नाश्ता ले, अभी मेरा नाश्ता भी रखा है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। आप सब सोचेंगे जब देखो तब काम दिखाती, कभी किचन का दिखाती नहीं, खाने का दिखाती नहीं, कब खाती कब पीती कब उठती, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ कोशिश करती हूँ ट्राई करने की, लेकिन नहीं होता है। 3 मिनट मैंने आपके ले लिए, चलिए कोई बात नहीं। तो बस अगर आपको किसी तरह की मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। चलिए चलते फिर, कपड़े वपड़े वॉश करते हैं चल के, और बाहर का आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी पोछा वगैरह जो किया है, पोछा क्या दिखाने की ज़रूरत है, कितना भी कर लो ऐसे ही रहता है। तो मम्मी तो कहती हैं यहाँ मतलब रोज़ मत किया करो, लेकिन मुझे क्या लगता है नहीं, रोज़ का रोज़ मुझे सही लगता है, तो मैं रोज़ की रोज़ पोछा करती हूँ। चलिए फिर चलते हैं, ये रोड है यहाँ शोर बराबर ऐसे ही चलता रहता है। उठाती हूँ कपड़े, अब मैं मिलूँगी आपसे दोपहर में, बीच में कोई ब्लॉग नहीं शूट करूँगी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लगा दी थी अपनी मशीन कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो ठंड भी बहुत है, ऊपर से कपड़े भी बहुत होते हैं। ठंड में एक्स्ट्रा कपड़े हो ही जाते हैं, इनर वगैरह हो गए और भी मतलब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो जब तक कि मैं अपने दूसरे काम फिनिश करूँगी और इधर तब तक मशीन में कपड़े भी राउंड हो जाएंगे। और फिर इधर मैं चली गई थी वानी को लेने के लिए, क्योंकि उसको भी नहलाना था और मैंने मशीन लगा दी, सर्फ डालने ही भूल गई। फिर मैंने सर्फ डाला इसमें और फिर क्या था, बस इधर उधर इधर उधर यही मेरा ऐसे ही लगा रहता है। लेकिन क्या है, कुछ इस टाइम ना, एक तो आज दीदी को भी लेने जाना, उनका भी कुछ सामान रखा है, वो भी पैकिंग वगैरह करनी। फिर मैंने चेंज किया था और चेंज करने के बाद इधर वॉश बेसिन वगैरह है, ये सब वॉश किया अच्छे से, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो एक बार वॉश कर देती हूँ। ऐसे तो जितने बार हैंड वॉश वगैरह करने आऊँगी तो मुझे गंदा दिखेगा तो मैं साफ कर देती हूँ। और फिर इधर मुझे देख के ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, लेकिन सच बताऊँ बहुत ठंड थी। और फिर क्या, जब काम करो तो बस हो ही जाता है, फिर वो फटाफट ठंड सब एकदम से गायब हो जाती है। फिर यहाँ मैंने साफ कर दिया था। सो फ्रेंड्स, मैं ना आ चुकी हूँ, बहुत ठंड है सच में। एक ब्लॉग में 20 बार तो मैं इतना ही बोलती हूँ, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। चलो आगे बोलती हूँ। अपने सारे कामों से फ्री होकर के उस टाइम पे थोड़ा ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था, इस वजह से। एक सेकेंड, हाँ, तो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और अब जाके फ्री हुई हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं शायद, 2 नहीं 1 बज गया है और अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो चलिए अब कुछ पेट पूजा कर ली जाए, भूख बहुत लग रही है। तो मैंने ये वाला स्वेटर पहना है, ब्लैक कुर्ती एंड वाइट पैंट। तो चलिए चलते हैं फिर नीचे और कुछ पेट पूजा करते हैं चल के, बिकॉज मुझे लगी है जोरों वाली भूख। फिर अभी दीदी भी आने वाली है, तो देखते हैं कितने टाइम तक वो आती है। सबसे पहले तो नीचे चलते हैं। क्या कर रहे हो हैं? सीधे बंद कर दो, बता रहे तुम। हाँ, स्वेटर और तुम्हें ए सुरभि, देखो ఎంత स्वेटर रहते तो मैंने ले लिया अपना लंच। लंच में क्या है, रोटी, पालक की सब्जी, चावल एंड मूली का अचार। बाकी दाल वाल मेरा खाने का मन नहीं था, इस वजह से मैंने ली भी नहीं। तो चलिए फटाफट से मैं खाना खाती हूँ, भूख बहुत जोरों वाली लगी है। और फिर इधर मैं अपना लंच कर रही थी और अभी किसी ने नहीं किया, मुझे भूख लग रही थी। आज मैंने नाश्ता वगैरह नहीं लिया था, तो इस वजह से फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैं सीधा लंच करने लग गई थी और इसके बाद फ़ोन पे भी लग गई थी बातों में। आपको तो पता ही है, खाते खाते मेरी आदत है बात करना, नहीं करना चाहिए वैसे। और फिर इधर जब तक कि छोटी वाली भाभी शिवांश को लिए बैठी थी, वो रो रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। उस दिन बोल रही हूँ, इस टाइम पे रो रहा था शिवांश बहुत ज़्यादा। तो भाभी उसको लिए बैठी थी, तो पापा भी आ चुके थे सभी लोग, तो यहाँ लंच की भी तैयारी हो ही चुकी थी। तो भाभी इधर खाना लगा रही थी और मैंने फटाफट से रोटियां कर दी थी, क्योंकि अकेले में बहुत ज़्यादा, वैसे मुझे किचन में इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, वैसे भी बहुत कम। स्टार्टिंग से ही मैंने सच बताऊँ किचन के काम नहीं किए, पहले दीदी लोग मम्मी लोग करते रहे, इसके बाद मैं बहुत छोटी थी तो भाभी लोग करते रहे, इसके बाद मुझे हैबिट भी, वैसे आता है मुझे सारा कुछ बनाना, ऐसा नहीं कि मुझे ना आता हो, लेकिन हैबिट में नहीं है मुझे किचन का काम करना। सच बताऊँ मुझे थोड़ा बोरिंग भी लगता है। तो ससुराल भी अच्छी है तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, दीदी मतलब
फिर मुझे इतनी ज़्यादा, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, दीदी साथ में रहेंगी तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी खाने वाने को लेकर के। तो मैं दीदी से बोलती भी हूँ कि आप खाना बना लिया करना, बाकी डस्टिंग वगैरह का मैं कर दिया करूँगी। अभी से हम दोनों में काम बट गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मिलके भी करना चाहिए, मिलके ही करें। और फिर इधर आ गई थी दीदी वगैरह, मैं एक थी नहीं घर पे, आंटी के घर गई थी, तो भाभी ने थोड़ा बहुत ऐसे व्लॉग शूट कर लिया था, जैसे किया था उनसे बनता नहीं है तो उन्होंने शूट कर लिया था। फिर जब तक कि मतलब दीदी का आना हुआ है और वो अंदर आई ही थी, फिर मैं भी आ गई थी। तो यहाँ ये देखिए कितना सारा सामान रखा है, ऐसे नहीं आई मुश्किल से 7-8 दिन के लिए, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ भैया ने सारा कुछ सामान वगैरह उनका रख दिया था, और ये बच्चे, तो ये भाभी ने ब्लॉग शूट किया था थोड़ा बहुत। फिर मैं थोड़ी, जैसे वो आई थी इसके 5 से 10 मिनट बाद मैं आ गई थी घर। ये गाइस, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। हाँ बहुत अच्छी है, आज आया, ये कुछ बोलता नहीं है। बोलता है, वो सब बोल के बताएगा। बोलो बोलो। तो यहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं और ठंड में इनको कहाँ भेजा जाए, इस वजह से सबको एक रूम में लॉक बिठा दिया, बाहर से लॉक कर देंगे। तो ये सारे इसी में रहेंगे। ये भी आया, ये शिवांश आया, देखना शिवांश, स्माइल स्माइल, नो स्माइल कर दो, स्माइल। अब नींद आ रही। इधर मैंने फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा दिया था, तो बच्चे देखे कैमरे के आगे अपनी अपनी मस्ती करने में सब लगे हुए हैं। ये दीदी का बड़ा बेटा है कान्हा, इसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो शिवांश है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये शिवांश है, बहुत प्यारा बच्चा है। तो बस यहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं अपने अपने, कुछ ठंड है ना इस वजह से, और तो सब एक साथ बैठे। कोशिश यही रहती है कि सबको एक साथ बिठा के रखे, लेकिन कान्हा की शैतानी आप सब देख सकते हैं कितनी शैतानी करता है, मतलब कहीं कुछ एक जगह नहीं उसको करना। ये शिवाय रहा, अपनी वॉच दिखा रहा है आप सबको। चलो बाय करना अभी, और मारोगे, कल पेड़ मारोगे, मम्मी
कल 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा।